तो हमारी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलो आएं मिलकर देखते हैं आज की नई कहानी। किसी गांव में एक कोमल रहती थी। वो अपनी दादी, माँ और बाप के साथ रहती थी। उसको छोटे होते ही प्याज के पराठे खाने का बहुत शौक था। वो अपनी माँ से लड़ लड़ कर पराठे बनवाती थी। फिर एक दिन उसकी माँ कहती है, अरे तूने मेरे सर में दर्द किया हुआ है, जब देखो प्याज का पराठा बना दो, प्याज का पराठा बना दो। माँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आप एक काम करें, मुझे प्याज का पराठा बनाना सिखा दें, मैं बिल्कुल आप जैसे ही पराठा बनाकर खाया करूँगी। अरे ये ठीक कह रही है बहू, फिर तुझे परेशानी नहीं होना पड़ेगी, ये खुद ही पका कर खा लिया करेगी। मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर इसे ऐसा ससुराल मिला जो प्याज पसंद ना करते हों तो फिर ये क्या करेगी। दादी माँ कैसी बातें कर रही हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। अगर ऐसा हो गया तो सच कह रही हूँ, दूसरे दिन ही मैके आ जाऊंगी। खबरदार जो ऐसी बातें की, बेटा ऐसी बातें नहीं कहते और ना ही सोचते हैं। फिर ऐसे तैसे करके कोमल अपनी माँ से पराठा बनाना सीख जाती है। अब उसे अपनी माँ को नहीं बोलना पड़ता था। जब भी उसका दिल करता वो किचन में जाती और अपने लिए प्याज का पराठा बना लेती। वक्त बड़ी तेजी से बीत जाता है और कोमल बड़ी हो जाती है। उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तब उसके माँ बाप एक अच्छा सा घर देखकर कोमल की शादी करवा देते हैं। ससुराल में पहले दिन जब कोमल अपनी सास के पास होती है तो वो उसे कहती है, बेटा आज तेरा पहला दिन है, कुछ मीठा बना लेना और जो कुछ तुम्हें पसंद है वो भी बना लेना, लेकिन याद रहे हमारे घर में कोई प्याज लहसुन नहीं खाता, तो खाना बिना प्याज लहसुन के बनाना पड़ेगा। ये सुनते ही कोमल के तो होश उड़ जाते हैं। वो तो हैरानी से अपनी सास की तरफ देखती है कि जैसे उसने अनहोनी बात कह दी हो। क्या हुआ बहू, ऐसे क्या देख रही हो, क्या तुझे खाना बनाना नहीं आता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खाना तो बनाना आता है पर बिना प्याज लहसुन के खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो कोमल मन ही मन में सोचने लगती है कि दादी माँ की बद्दुआ मुझे लग गई है। फिर जैसे तैसे करके कोमल सबके लिए खाना बना लेती है, लेकिन जब वो खुद खाने बैठती है तो उसे खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। तब उसे प्याज का पराठा बहुत याद आता है। फिर अगले ही दिन जब वो अपने मैके जाती है तो अपनी दादी से गिला करने लगती है। बस करें दादी, आपने अपनी पोती की खुशी नहीं देखी जाती। तभी तो उस दिन आपने मुझे बद्दुआ दी थी। मेरे लिए ऐसा ही ससुराल ढूंढा जैसा आपने कहा था, वहां पर प्याज लहसुन नहीं खाते। अब मेरे प्याज के पराठे का क्या होगा? ओहो, ये तो तुम्हारे बाप ने बताया ही नहीं था, वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। हाय मेरी बच्ची, कहाँ फंस गई? अरे चुप करो, माँ बेटी प्याज के पराठे के लिए रो रही हैं। ये तो देखो घर बार कितना अच्छा है, लड़के में कोई कमी नहीं, अच्छा खाता कमाता है। सुहेल बहुत ही अच्छा लड़का है। कितना भी अच्छा हो दादी माँ, लेकिन वो प्याज नहीं खाता। सोचो मेरे बारे में, आपकी पोती का क्या होगा? वो तो कल का दामाद बना है, मैं तो कई सालों से आपकी पोती हूँ, आपको अपनी पोती का कोई ख्याल नहीं। ये कहकर कोमल रोने लगती है। ना ना मेरी बच्ची, रोने की जरूरत नहीं, मैं अभी तेरे लिए प्याज का पराठा बनाकर लाती हूँ। और तू फिक्र न कर, जब भी तेरा दिल करे तू यहाँ चली आना, मैं अपनी बच्ची को पराठा खिला दूंगी। मैं अपनी बच्ची को दुखी नहीं देख सकती, ये तो मेरी जान है और इसकी जान पराठे में है। फिर कोमल की माँ गर्मा गर्म प्याज का पराठे बना कर लाती है और कोमल इन पराठों पर ऐसे टूटती है
जैसे सदियों से इसने देखा ही ना हो और ना ही खाया हो। और जब वो ससुराल वापस आती है तो उसका देवर कहता है, भाभी जी, वैसे तो आप अम्मी के साथ मिलकर खाना अच्छा बना लेती हैं, पर आपको सबसे ज़्यादा कौन सा खाना पसंद है? किस दिन वो भी बनाकर खिलाएं ना, जो आप सबसे अच्छा बना लेती हैं। सचमुच भाई, आप वो चीज खाना चाहते हैं जो मैं सबसे अच्छा बनाती हूँ? तो मैं बता देती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा प्याज का पराठा बनाना आता है और ये मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लगता है मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। चुप हो जाएं भाभी जी, चुप हो जाएं। अगर अम्मी ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। आपको तो पता है ना, घर में माँ की वजह से आज तक कभी हमने प्याज और लहसुन नहीं खाया। और रहने दे भाभी जी, अपनी पसंद का खाना अपने मेके ही खा लेना और वहाँ ही बना लेना। मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है, बस यहाँ प्याज के पराठों को भूल जाएं। कोमल ने काफी दिन प्याज का पराठा नहीं खाया था और उसे वहां बिना प्याज के खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए कोमल दिन ब दिन कमजोर पड़ रही थी। उसका वजन भी काफी कम हो गया था। उसकी ये हालत देखकर उसका शौहर उसे कहता है, क्या हुआ कोमल, तुम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो। तुम खाना भी ठीक से नहीं खाती, कोई बीमारी भी नहीं। क्या तुम्हारा दिल नहीं लगता यहाँ, या खाना पसंद नहीं है यहाँ का? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बाहर से ला कर दूँ। नहीं, बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बस अपने घर वालों की याद आ रही है और मुझे मेरी अम्मी के घर ले चलें। अच्छा, ठीक है, तुम परेशान ना हो। चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये सुनते ही कोमल खुश हो जाती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। और वो सुहेल के साथ जैसे ही वो घर जाती है तो अपनी माँ से मिलकर बहुत जोर से रोने लगती है।